नमस्कार साथियों, आइए साथियों आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय के लिए प्रगति पत्रक अंक सूची हम किस प्रकार से राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश अनुसार हम तैयार कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए साथियों, हम उदाहरण स्वरूप हम यहाँ पर एक भरी हुई प्रगति पत्रक या अंक सूची हम समझेंगे। तो आइए देखते हैं। इसके पूर्व हम राज्य शिक्षा केंद्र के जो निर्देश जारी किए गए हैं इन्हें हम समझ लेते हैं। देखिए साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा दिनांक 23/3/2022 को वार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2021-22 कक्षा 1 से 4 एवं 6-7 के लिए मूल्यांकन के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया गया है वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु को हम जान लेते हैं। देखिए साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र के जो आदेश है इसमें हम महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है परीक्षा फल का निर्धारण, कक्षा उन्नति एवं प्रगति पत्रक में ग्रेड भरना। देखिए हम प्रगति पत्रक अंक सूची में किस प्रकार से ग्रेड अंकित करेंगे, आइए जानते हैं। यहाँ दिया है प्रगति पत्रक में केवल निम्नांकित प्रविष्टियाँ की जाए। देखिए अंक सूची में हम किस प्रकार से प्रविष्टियाँ करेंगे इसे जानते हैं। जिन माह में शालाएँ संचालित हुई हैं उन माहों में विद्यार्थियों के शैक्षिक क्षेत्रों व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के आधार पर ग्रेड क्वालिटेटिव टिप अंकित की जाए, किंतु इन्हें वार्षिक परिणाम तैयार करने में अधिभार नहीं दिया जाए। तो साथियों, हमें प्रगति पत्रक में केवल जिन माह में शालाएँ संचालित हुई हैं उन माहों में विद्यार्थियों के शैक्षिक और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के आधार पर ग्रेड हमें अंकित करना है, किंतु इन्हें वार्षिक परिणाम तैयार करने में अधिभार नहीं दिया जाएगा। इसके बाद देखेंगे अर्धवार्षिक मूल्यांकन पूर्णांक 50 अंक के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड अंकित किया जाएगा। इसके बाद है वार्षिक मूल्यांकन पूर्णांक 100 के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड अंकित किया जाएगा। अब हम देखेंगे अर्धवार्षिक और वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक परिणाम। देखिए प्रति विषय 150 अंक के मान से समस्त विषयों के प्राप्तांकों के महायोग से प्राप्त कुल प्राप्तांकों के आधार पर वार्षिक परिणाम की ग्रेड अंकित किया जाए, शेष प्रविष्टियां रिक्त रखी जाएं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इन निर्देशों के आधार पर ही हम प्रगति पत्रक तैयार करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए साथियों, प्रगति पत्रक पूर्ण करने के लिए हम इसके पहले मासिक अभिलेख पत्रक तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे प्रगति पत्रक किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। देखिए शिक्षा सत्र 2021-22 के लिए प्राथमिक विद्यालय के लिए प्रगति पत्रक हम यहाँ समझते हैं। देखिए यहाँ पर सामान्य सी जानकारी भर देंगे, अपने विद्यालय का डाइस कोड, शाला का नाम लिख देंगे हम यहाँ पर, विकासखंड, जिला, यहाँ पर देखिए छात्र का सरल क्रमांक, अनुक्रमांक लिख देंगे, कक्षा लिख देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर कक्षा यदि 4 है तो हम 4 अंकित कर देंगे। फिर प्रवेश पंजी क्रमांक अर्थात दाखिल खारिज क्रमांक हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद विद्यार्थी का नाम, विद्यार्थी के माता का नाम, विद्यार्थी के पिता का नाम, उसकी विद्यार्थी की जन्मतिथि शब्दों में और अंकों में और शब्दों में हम यहाँ अंकित कर देंगे। इसके बाद विद्यार्थी की जाति हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सामान्य सी जानकारी इस पेज में अंकित कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं अगली जानकारी। देखिए साथियों, अब हम इस पेज में देखेंगे राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश अनुसार जानकारियाँ किस प्रकार से अंकित करेंगे। देखिए हमें यहाँ पर ये जो मासिक मूल्यांकन है इनके अंकों को हमें रिक्त रखना है। जैसे कि देखिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन कॉलम को हमें रिक्त रखना है। देखिए इस प्रकार से डैश कर देना है। इसके बाद हम देखेंगे, देखिए साथियों, इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रोजेक्ट कार्य के जो अंक हैं, इसमें जो प्राप्त अंक हैं इसके ग्रेड को हम यहाँ पर अंकित कर देंगे विषयवार। और इसी प्रकार से लिखित परीक्षा के जो प्राप्तांक हैं इनके ग्रेडों को भी हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। और इसके बाद कुल ग्रेड 20 और 30 अंक 50 में से जो छात्र द्वारा प्रति विषय प्राप्त जो अंक हैं उसके ग्रेडों को भी हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। तो हम देखिए यहाँ पर हमें अंक प्रविष्ट नहीं करना है, केवल हमें प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड यहाँ पर अंकित करना है। इसके बाद हम देखेंगे वार्षिक मूल्यांकन। वार्षिक मूल्यांकन में भी देखेंगे हम यहाँ पर जो प्रोजेक्ट कार्य है, इस प्रोजेक्ट कार्य में हम देखेंगे छात्र द्वारा 40 में से जितने अंक प्राप्त किए गए हैं उसके ग्रेड को हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। और इसी प्रकार से लिखित परीक्षा 60 में से छात्र द्वारा प्रति विषय जितने अंक प्राप्त किए गए हैं उसके ग्रेडों को हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ देखेंगे कुल पूर्णांक 100 छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के ग्रेड को हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। तो इस प्रकार से अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के जो ग्रेड हैं उनको हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। इसके बाद वार्षिक परिणाम का जो ग्रेड है इसे हम यहाँ पर अंकित करेंगे। जैसे कि हम देखेंगे पूर्णांक 150 में से जो छात्र द्वारा प्राप्त अंक प्रति विषय के जो ग्रेड हैं उनको हम यहाँ पर
ओवरऑल जो ग्रेड होगा यहाँ पर हम अंकित कर देंगे वार्षिक परिणाम के ग्रेड वाले कॉलम में। तो साथियों देखिए, हमें यहाँ पर ग्रेड अंकित करने के लिए मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक अभिलेख पत्रक तैयार करना होगा। उस पत्रक के आधार पर ही हम आसानी से यहाँ पर ग्रेड अंकित कर सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से आप यहाँ पर ये जानकारी अंकित कर देंगे। इसके बाद हम सहशैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन और व्यक्तिगत गुणों का मूल्यांकन में ग्रेड किस प्रकार से अंकित करेंगे, इसे हम जानते हैं। अब हम देखेंगे इस प्रगति पत्रक में सहशैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन में किस प्रकार से जानकारियाँ हम अंकित करेंगे। देखिए, यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि जिन माह में शालाएँ संचालित हुई हैं उन माहों में विद्यार्थी के शैक्षिक क्षेत्रों व व्यक्तिगत क्षेत्रों के गुणों के आधार पर ग्रेड अंकित किया जाए। तो देखिए, हम इसके पूर्व हमने जो मासिक अभिलेख पत्रक तैयार किया है उसके आधार पर हमें जो ग्रेड यहाँ पर उसके आधार पर हमें ग्रेड यहाँ पर अंकित करना है। और जुलाई और अगस्त के माह में हमें यहाँ पर रिक्त रख देना है, क्योंकि इन माहों में शालाएँ संचालित नहीं हुई है। अब हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन माहों में हम यहाँ पर ग्रेड अंकित कर देंगे। इसके बाद हम वार्षिक मूल्यांकन का भी ग्रेड हम और वार्षिक परिणाम का जो ग्रेड है, ओवरऑल ग्रेड, इसे भी हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। देखिए, इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का जो मूल्यांकन है, इसे भी हम समझ लेते हैं। देखिए, इसमें भी हम देखेंगे यहाँ पर जो जुलाई और अगस्त माह है, इसे भी हम यहाँ पर रिक्त रख देंगे। इसके बाद जो अन्य माह हैं, इसमें हम देखेंगे यहाँ पर जो ये जो बिंदु दिए गए हैं, इनके आधार पर हम यहाँ पर ग्रेड अंकित कर देंगे। हमने जो पूर्व में मासिक अभिलेख पत्रक के आधार पर जो ग्रेड तैयार किया है, उन ग्रेडों को हम यहाँ पर अंकित कर देंगे और इस प्रकार से जानकारी यहाँ पर भर देंगे। ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर कुल शिक्षण दिवस में भी हम देखेंगे यहाँ पर जो 2 माह हैं, यहाँ पर जो माह दिए गए हैं जुलाई और अगस्त, इसमें हम डैश कर देंगे। और इसके बाद अन्य माहों में हम कुल शिक्षण दिवस और विद्यार्थी उपस्थिति को हम यहाँ पर विद्यार्थी उपस्थिति पंजी से हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। इसके बाद देखेंगे शिक्षक का अभिमत हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। इसके बाद वार्षिक परिणाम का जो ग्रेड है, ओवरऑल जो ग्रेड निकलेगा, इसे हम यहाँ पर ग्रेड भर देंगे। इसके बाद उक्त विद्यार्थी को कक्षा में, देखिए हम यहाँ पर इसकी अगली कक्षा में कक्षा उन्नति दी जाती है। जैसे कि यदि छात्र कक्षा 4 का है तो उसकी अगली कक्षा 5 हम यहाँ पर अंकित कर देंगे में कक्षा उन्नति दी जाती है। इस प्रकार से जानकारी हम यहाँ पर भर देंगे। तो देखिए साथियों, इस प्रकार से हम यहाँ पर राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश अनुसार ही हम यहाँ पर प्रगति पत्रक प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला के लिए तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम देखेंगे माध्यमिक शाला के लिए प्रगति पत्रक, इसे भी हम देख लेते हैं। देखिए साथियों, इस प्रकार से हम यहाँ पर माध्यमिक शाला के लिए भी प्रगति पत्रक तैयार कर सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से प्रगति पत्रक शिक्षा सत्र 2021-22 माध्यमिक शाला के लिए डाइस कोड हम माध्यमिक शाला का अपनी शाला का यहाँ पर अंकित कर देंगे, अपनी शाला का नाम और अन्य जो सामान्य जानकारियाँ दी गई है, इसे हम यहाँ पर इस कॉलम में भर देंगे। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अगले पेज में। देखिए साथियों, अब हम इस पेज में देखेंगे राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश अनुसार भी जानकारी हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। माध्यमिक शाला के लिए देखिए 6 विषय, इसमें हम देखेंगे शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन में हम यहाँ जो मासिक मूल्यांकन है, इस माह में हम देखेंगे डैश लगा देंगे, जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसमें जो मासिक मूल्यांकन के जो अंक हैं, इसे हमें यहाँ पर नहीं भरना है, इसके लिए हम यहाँ पर डैश कर देंगे। इसके बाद देखिए साथियों, इसमें अब हम देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा और देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा या प्रतिभा पर्व में देखेंगे हम प्रोजेक्ट कार्य के जो अंक हैं, प्राप्तांक हैं, उनके हम ग्रेड को यहाँ पर अंकित कर देंगे। इसके बाद लिखित परीक्षा 30 अंकों के जो प्राप्तांक हैं, उनके ग्रेड को भी हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। इसके बाद कुल प्राप्तांक प्रोजेक्ट प्लस लिखित, इसके कुल प्राप्तांक 50 में से जो छात्र द्वारा अंक प्राप्त किए गए हैं, उसका जो ग्रेड है, उसको ग्रेड को हम यहाँ पर विषयवार अंकित कर देंगे। इसके बाद देखेंगे वार्षिक मूल्यांकन में भी हम प्रोजेक्ट कार्य के जो प्राप्तांक हैं, उसके ग्रेड को हम यहाँ अंकित कर देंगे। और लिखित परीक्षा 60 अंक में से जो छात्र द्वारा प्राप्त किए गए हैं, उसके आधार पर जो ग्रेड है, उन्हें हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। और इसके बाद कुल पूर्णांक 100 में से प्राप्त अंकों के प्रोजेक्ट 40 अंक और लिखित 60 अंक मिलाकर कुल 100 अंक का पूर्णांक, इसके कुल टोटल जो अंक हैं 100 में से जो प्राप्त अंक हैं विषयवार, इन अंक के ग्रेडों को भी हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर केवल ग्रेड अंकित करना है, अंक हमें यहाँ प्रविष्ट नहीं करना है। इसके बाद हम देखेंगे वार्षिक परिणाम में देखेंगे हम अर्धवार्षिक परीक्षा के 50 अंक और वार्षिक
मूल्यांकन के 100 अंक, इन 100 अंक इस प्रकार से मिलाकर यहाँ पर वार्षिक परिणाम में पूर्णांक केवल 150 अंक प्रति विषय के आधार पर हम देखेंगे। यहाँ पर 150 में से छात्र द्वारा कुल टोटल जो अंक है, कितने कितने अंक प्राप्त किए गए हैं, उन अंकों का ग्रेड हम यहाँ पर भर देंगे विषयवार। देखिए साथियों, हमें यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक मूल्यांकन के लिए जो ग्रेड हम निकालेंगे, इसके लिए हमें मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक अभिलेख पत्रक हमें तैयार करना होगा। उस पत्रक के आधार पर हम आसानी से ग्रेड यहाँ पर अंकित कर सकते हैं अंकों के आधार पर। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, इसमें ग्रेड प्रविष्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन में भी ग्रेड किस प्रकार से हम अंकित करेंगे, इसे भी हम जानते हैं। आइए देखते हैं शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन में किस प्रकार से जानकारियाँ हम प्रविष्ट करेंगे। देखिए, जिन माहों में हमें निर्देश प्रदान किए गए हैं कि जिन माहों में शालाएँ संचालित नहीं की गई हैं, उन माहों में हम रिक्त रख देंगे। जैसे जुलाई और अगस्त में शालाएँ संचालित नहीं हुई हैं, तो इस माह में हम यहाँ पर रिक्त रख देंगे। इसी प्रकार से व्यक्तिगत सामाजिक गुणों वाले कॉलम में भी हम रिक्त रख देंगे। इसके बाद देखिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, देखिए इन माहों में हम शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन में जो बिंदु दिए गए हैं, इन बिंदुओं के आधार पर हम यहाँ पर ग्रेड, ओवरऑल ग्रेड, जो इन बिंदुओं के आधार पर जो ग्रेड है, इसे हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। देखिए, ये जो ग्रेड है हम मासिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक के आधार पर हम यहाँ पर भर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से, और इसके बाद वार्षिक परिणाम का ग्रेड भी हम इस प्रकार से ओवरऑल ग्रेड निकाल सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से हम यहाँ पर शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन की जो जानकारी है, उसे हम राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश अनुसार ही प्रविष्ट करें। देखिए, अब हम देखेंगे यहाँ पर कुल शिक्षण दिवस दिया है, तो देखिए जुलाई और अगस्त में शिक्षण दिवस नहीं लगे हैं, तो यहाँ पर हम डैश कर देंगे। विद्यार्थी की उपस्थिति, इसमें भी हम डैश कर देंगे। और अन्य जो माह हैं, इसमें हम कुल शिक्षण दिवस और विद्यार्थी की उपस्थिति हम यहाँ पर अंकित कर देंगे उपस्थिति पत्रक से। अब हम इसके बाद देखेंगे शिक्षक का अभिमत, यहाँ पर शिक्षक अपना अभिमत अंकित कर देंगे। फिर वार्षिक परिणाम का जो ओवरऑल ग्रेड है, उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद उक्त विद्यार्थी को कक्षा, जैसे यदि 6 में है तो कक्षा 7 में कक्षा उन्नति दी जाती है, तो हम अगली कक्षा को यहाँ पर अंकित कर देंगे। तो देखिए साथियों, आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन के आधार पर भी प्रगति पत्रक तैयार कर सकते हैं। साथियों, आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।